कि ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने लालू प्रसाद को कुर्सी पर बिठाया था और यही नीतीश कुमार है जिन्होंने लालू प्रसाद को कुर्सी से उतारा था कि जदयू कमजोर हो रही है और हम कमजोर होने नहीं देंगे। हम इसलिए नहीं आए हैं कि कमजोर हो जाए। खुद तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे यहाँ घुसपैठिया है। 2024 के चुनाव में यदि बिहार का चुनाव भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। असमंजस में मत पड़िएगा, ये रातों रात ही है। और मेरे बगल में दो लोग हैं, एक यूट्यूब और दूसरा फेसबुक। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, कंपाउंडर साहब कहाँ हैं। तो देखिए, डॉक्टर साहब और कंपाउंडर साहब इतना ज़बरदस्त सर्जरी किए हैं, लगातार इतना ऑपरेशन उनको करना पड़ रहा है, चीर फाड़ करना पड़ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। और जानते हैं आपके डॉक्टर को पूरा दिमाग अस्थिर रख करके तब कोई काम करना पड़ता है। अब इस पूरे कहानी में एक कहानी आपको बताते हैं कि डॉक्टर साहब और कंपाउंडर साहब के आज नहीं होने का सबसे बड़ा कारण तो आपको पता चल ही गया। लेकिन आज रातों रात में हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ आप देख रहे होंगे बगल की कुर्सी पर फेसबुक जी और यूट्यूब जी बैठे हुए हैं। इन दोनों का जो स्थिति है वो बिहार की राजनीति को बड़ी बारीकी से देख रहा है। और इस देखने सुनने वाले में कई जगह से इन लोगों ने हमें भी बताया है कि स्थिति जो है बिहार में बहुत तेजी से बदल रही है। कुशवाहा को लेकर के जितनी चर्चाएं हो रही थी, जैसे ही पटना पहुंचे एयरपोर्ट पर इंतजार में तो जानते ही हैं, पूरा जाल बिछाया हुआ था, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, जाल में मत फंसना, फंस गए। पत्रकारों ने इतना बड़ा जाल बिछा दिया था, इतने मीडिया के चैनल्स के माइक नजर आ रहे थे, लोगो नजर आ रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि पता नहीं अब आगे क्या कहें क्या नहीं कहें। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा ही संयमित ढंग से अपनी बातें रखी और जितनी भी बातें कयास के रूप में चल रही थी उन सब पर विराम लगाया और नई बातें सामने रख दी। सबसे पहली बात कि उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार से बात करूंगा। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि जदयू कमजोर हो रही है और हम कमजोर होने नहीं देंगे। हम इसलिए नहीं आए हैं कि कमजोर हो जाए। इसके साथ साथ उन्होंने और भी कई बातें की जो चीर फाड़ में आपने देखा ही होगा पंचनामा में, कि डॉक्टर साहब ने कहा कि उन्होंने और बहुत सारी ऐसी बातें कही जिन बातों को लेकर के साफ नजर आ रहा था। उन्होंने कहा कि जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ज़्यादा भाजपा के संपर्क में रहता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। और इसका सीधा मतलब आपको बता दें कि उन्होंने, उनके चेहरे का जो भाव था वो बता रहा था कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी फील्डिंग नीतीश कुमार से ज़्यादा टाइट कर दी है। इसका सीधा मतलब आप समझ रहे होंगे कि जब फील्डर टाइट फील्डिंग करता है तो या तो आपको बाउंड्री पर नहीं जाने देगा, बाउंड्री पार नहीं करने देगा, और नहीं तो आपको कैच आउट कर लेगा। अब आप समझ रहे होंगे। देखिए, क्रिकेट सब कोई समझते हैं, गांव गली मोहल्ले में सब जगह समझते हैं, और खास करके भारत लाइव के दर्शक तो भाई परंगत है। आप समझ गए होंगे कि नीतीश कुमार लाख छटपटाते रह गए कि बाउंड्री पार कर दें, लेकिन उनको कहीं ना कहीं टाइट फील्डिंग की वजह से उपेंद्र कुशवाहा ने कैच आउट कर लिया है। अब इसको अगले स्टेप में आप समझिए कि जब ये सब कुछ हो गया तो फिर राजद क्या करेगा। राजद और नीतीश कुमार में जिस तरह की तल्खी चल रही है उसको लेकर के कहा जा रहा है दोनों साथ नहीं रहेंगे, नीतीश कुमार भाजपा में चले जाएंगे, वहां तो फील्डिंग टाइट हो गई। अब इधर क्या होगा, तो राजद में खुद राजद के जो युवराज हैं, लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में सारा कार्यभार उन्हीं को मिला हुआ है। उन्होंने खुद कहा है कि हमारी पार्टी में घुसपैठिए हैं। सुधाकर सिंह को कहा है ना भाई उन्होंने, आपने भी सुना होगा कि इस तरह का जो चर्चा करते हैं, जो बात बोलते हैं, जो बयान देते हैं, वो कौन लोग हैं, तो भाजपा के एजेंट हैं। इस पर कितना खुश होना चाहिए जदयू को कि जब अपनी ही पार्टी में नूरा कुश्ती हो गया है, उधम मचा दिया है जदयू ने, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की कुर्सी सुरक्षित रहेगी। लेकिन बात यहां नहीं रही। तेजस्वी यादव को कुर्सी पर बैठाने के लिए यह सारा पैतरा और रणनीति रची जा रही थी। आपको याद होगा, हमने आपको बताया 2 दिन पहले कि ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने लालू प्रसाद को कुर्सी पर बैठाया था और यही नीतीश कुमार है जिन्होंने लालू प्रसाद को कुर्सी से उतारा था। पहले स्टेज में बैठाया था, दूसरे स्टेज में उतारा था। तेजस्वी यादव को भी पहले स्टेज में बैठा चुके हैं, दूसरे स्टेज में लाए हैं। अब कब उतारेंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं, सुधाकर सिंह के बयान को आप सबसे बड़ा बयान मान लीजिए ना, वो इसलिए सबसे बड़ा बयान है कि वो नीतीश कुमार पर बोले हैं। बाकी धर्म पर कोई बोल दे,
धार्मिक पुस्तकों पर, ग्रंथों पे कोई बोल दे, वो थोड़ी गलत होता है, वो संवैधानिक है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कह ही दिया है कि हम संविधान से चलने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से 10% जो ईबीसी के लोग हैं वो क्या करते थे वो बता ही दिए हैं। आलोक मेहता ने सब क्लियर कर दिया है, उनको लेकर के हमने खबरें भी चलाई हैं। उसके बाद वो उसका अलग से व्याख्या भी कर रहे हैं। खैर ये तो बातें हुई, इस पर बयान आ गए हैं, इस पर अब गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर के बयान को लेकर के भी आप समझ लीजिए कि ये पूरी तरह से, अगर खुद तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे यहाँ घुसपैठिया है, और ये बातें जब हम भाजपा के प्रवक्ता से बात कर रहे थे तो अखिलेश सिंह ने कहा था कि ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारा जो है इनसाइडर राजद में है। जब राजद इस बात को मानती है, जदयू ये बात मानती है कि हम उनके हर एक्टिविटी पर नजर रखे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि राजनीतिक रूप से हम ज्यादा सक्षम हैं। इसके साथ साथ बिहार में और भी कई तरह की बातें चल रही हैं, और भाजपा जो लगातार ऑफर पे ऑफर दे रही थी, ऑफर क्लोज करने जा रही है। इस ऑफर में अब तक नीतीश कुमार शामिल थे, अभी भी नीतीश कुमार का नंबर कटा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि बेहतर और बेहतरीन में से हर कोई बेहतरीन चुनना चाहता है। जो इनपुट आ रहे हैं उस इनपुट के आधार पर यह बातें कही जा रही है, और इसकी चर्चा भी जबरदस्त ढंग से चल रही है। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, दोनों ही खेमे के लोगों से आप बातचीत करेंगे तो सभी असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं, और कई लोगों का मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इतना मजबूर कर रही है अपने रणनीति के द्वारा कि नीतीश कुमार के लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। नीतीश कुमार ने जो केंद्र में अपनी उपलब्धता और एग्रेसिवनेस था उसको समाप्त कर दिया है। इसके पीछे कारण है कि उन्होंने मन बनाया है कि आगे वो क्या करेंगे इसकी रणनीति बाद में बनेगी। भीतर खाने में तो चर्चा इस बात की भी है कि नीतीश कुमार ने जो डिमांड रखे हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, वो डिमांड थोड़ा कठिन है, संवैधानिक रूप से उसमें अड़चनें आ रही हैं, जिसके लिए नीतीश कुमार को माहौल तैयार करना होगा, और माहौल तैयार हो रहा है। आपको याद होगा कि चिराग पासवान ने क्या कहा था, मध्यावधि चुनाव। अब ये मत कहिए कि हम नहीं बोल रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि 2024 के चुनाव में यदि बिहार का चुनाव भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और ये संवैधानिक रूप से कैसे ठीक होगा इस पर मंथन शुरू हो चुका है। क्या राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, सरकार गिराना पड़ेगा, आपस में विध्वंस कराना पड़ेगा, आपस में विद्रोह कराना पड़ेगा, ये सारी रणनीतियों पर काम शुरू हो चुका है। और दूसरी तरफ प्लान बी पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। दोनों तरफ ऑफर अभी बराबर बराबर है। देखना दिलचस्प होगा कि जब 22 तारीख को यहां अमित शाह आएंगे अगले महीना में, तो अगले महीना में आने के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आएगा। हमने आपको बताया था कि इन सारी चीजों को लेकर के नीतीश कुमार अलग एंगल पर और भारतीय जनता पार्टी अलग एंगल पर अपने अपने वोट बैंक को अपने पास जुटाने में का जुगाड़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ा बात है कि चांस किसको किसको मिला। आपने उपेंद्र कुशवाहा को देख लिया, आरसीपी सिंह को आप देख रहे हैं, चिराग पासवान ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के गुड बुक में आ गए हैं। अब मुकेश सहनी भी नजर आए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। बचे जीतन राम मांझी, तो जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के कई ऐसे नीतियों पर तो सवाल उठाया ही है। उन्होंने कहा कि उन्हें 9 महीना समय मिला, 9 महीना के बाद उनको समय मिला होता तो वो बहुत कुछ कर देते, लेकिन मिला ही नहीं। अब नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं कि जो काम हम अधूरा छोड़े थे उसको पूरा कीजिए, यानी कि उस एंगल पर भी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें चांस किसको किसको मिलने वाला है, अकेले नीतीश कुमार या फिर ये पूरा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को कौन सूट करेगा, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इन 5 लोगों को एक साथ बंच में लेकर के चलना और अकेले नीतीश कुमार को झेलना, दोनों में से क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान होगा और क्या मुश्किल, आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसी दिशा में सारा काम चल रहा है और उपेंद्र कुशवाहा के बयान से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। नीतीश कुमार ने लगभग बयान में वही बातें कही है और कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो नीतीश कुमार के थिंक टैंक के लोग हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों या फिर
राजनेता जो उनके इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं, उनके बयानों से भी आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आगे बिहार की रणनीति और राजनीति किस दिशा में बैठेगी। आज के रातों रात में हम आपसे यहीं विदा लेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। मैं अकेले नज़र ज़रूर आ रहा था, लेकिन अकेले था नहीं, आप लोग हमारे साथ थे और अब तक आपने ये पूरा विश्लेषण देखा, इसके लिए हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।